संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दूसरा दिन और आखिरी हिस्सा। पहले हिस्से की कहानी हम आपको शो के पहले पार्ट में दिखा चुके हैं। अब बारी है दूसरे हिस्से की। शाम 5:30 बजे के बाद संसद में क्या क्या हुआ? क्या सीज फायर किसी के दबाव में रोका गया? इस आरोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया? राहुल गांधी ने किसको कहा कि अगर दम है तो झूठ को झूठ कहकर दिखाएं? इन सब के बीच सदन में नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा क्या काम कर दिया कि स्पीकर के कहने पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी? सारी कहानी सुनाएंगे और सारे किस्से दिखाएंगे। नमस्ते, मैं हूं विकास वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा शो संसद में आज। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अपने अंतिम दौर की ओर पहुंच रही थी, लेकिन अभी नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री का भाषण बाकी था। सुबह से शुरू हुई चर्चा में शाम होते होते तक कई आरोप लग चुके थे और कई जवाब मिल चुके थे। इन सब के बीच अब घड़ी में समय हो रहा था 5:22 का। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए उठे। जिक्र हुआ टाइगर की फ्रीडम का। राहुल गांधी ने इसका क्या मतलब बताया, सुनिए। सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। सर, दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछा कि आखिर हमने 30 मिनट के अंदर ही सरेंडर क्यों कर दिया? हमारे जेट गिरे तो क्यों गिरे? सवाल ट्रंप के सीज फायर के दावों को लेकर भी पूछा गया। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है, देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will. We don't want to fight. We have done this. We have just done this action. Surrender. Immediate surrender in 30 minutes. Yes. Now, Pakistan, you attacked Pakistan and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है। सवाल, जरूरी सवाल यह है कि जेट गिरे क्यों? वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर सवाल, जरूरी सवाल है, गिरे क्यों? दैट हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते। मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है, मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा,
अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make us ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। राहुल गांधी ने आसिम मुनीर को लेकर भी सरकार से सवाल पूछा। राहुल ने कहा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब देंगे कि ट्रंप और मुनीर के बीच लंच का प्लान कैसे हुआ और हम इस पर कुछ आपत्ति भी नहीं कर पाए। द मैन बिहाइंड पहलगाम is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने जैसे ही टेबल पर हाथ मारा, स्पीकर की ओर से इस पर आपत्ति आई। कहा गया कि यह सदन की संपत्ति है, आप टेबल पर ऐसे हाथ नहीं मार सकते हैं, जिस पर राहुल गांधी ने स्पीकर को सॉरी कहा। राहुल गांधी के बाद बीजेपी के सांसद संबित पात्रा बोलने के लिए उठे। जिक्र हुआ पाकिस्तानी मीडिया का और निशाने पर आए राहुल गांधी। मैं अभी माननीय राहुल गांधी जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु डिड नॉट अनटाई द टाइगर। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मिस्टर राहुल गांधी, दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ लीडर हु पार्टीड आफ्टर 26/11, 26/11 के रात्रि में जिसने पार्टी किया था, अखबारों में छपा था, उसे लीडर के रूप में यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। 140 करोड़ लोग जब टीवी पर देख रहे होंगे, जैसे शब्दों का प्रयोग आज यहां नेता ने किया है, सरेंडर, कायर, धिक्कार है, भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? मैं सीने को चौड़ा करते हुए, छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूं, भारत जीता है। जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है, उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? घड़ी में अब वक्त हो चला था शाम के 6:14 का। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई अब तक की चर्चा पर फाइनल जवाब का वक्त था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी आरोपों का जवाब देने के लिए उठे जो 2 दिन से सदन में विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे थे। इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है, उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें
उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने तय कर दिया कि भारत में आतंकी हमले की उसके आकाओं को और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे ही नहीं जा सकते। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। 1 घंटे 40 मिनट की स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने के लिए नहीं कहा था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में निशाने पर विपक्ष था। जिक्र तो 56 इंच की छाती का भी उठा। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के छिछोरेपन ने देश का मनोबल गिराया। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से आपत्ति आई। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। 22 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। करो चर्चा और इतनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे। दुश्मन दहशत से दहल उठे। रहे ध्यान बस इतना ही, रहे ध्यान बस इतना ही, मान सिंदूर और सेना का प्रश्नों में भी अटल रहे। हमला मां भारती पर हुआ अगर, तो प्रचंड प्रहार करना होगा। दुश्मन जहां भी बैठा हो, हमें भारत के लिए ही जीना होगा। मेरा कांग्रेस के साथियों से आग्रह है कि एक परिवार के दबाव में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना बंद कर दें। जो देश की विजय की क्षण है, कांग्रेस उसे देश के उपहास का क्षण न बनाए। कांग्रेस अपनी गलती सुधारें। मैं आज सदन में फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, अब भारत आतंकी नर्सरी में ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाएगा। हम पाकिस्तान को भारत के भविष्य खेलने नहीं देंगे और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के समापन के साथ ही लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पूरी हो गई थी। कार्यवाही को अगले दिन यानी 30 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भले ही चर्चा खत्म हो गई थी, लेकिन राज्यसभा में चर्चा अब भी जारी थी। रक्षा मंत्री के जवाबों और नेता प्रतिपक्ष के सवालों के साथ शुरू हुआ सिलसिला आगे बढ़ा। मौका मिला आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को। सवाल पूछा गया कि इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए, और अब जब संसद में चर्चा हो रही है तो 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री कहां गायब हैं? बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे मान्यवर, क्योंकि सवाल आपसे बनते हैं। पहलगाम में जो निर्दोष लोग बैसारन घाटी में गए थे, उनको आकर 5 खूंखार आतंकवादियों ने कैसे मार दिया?
भारत की सीमा के अंदर 200 किलोमीटर वो आतंकवादी कैसे घुस गए? कहां से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, उसके लिए कौन जवाबदेह है? लेकिन वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे माने। वो लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, अपनी जान गंवाते रहे, सहायता मांगते रहे, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। प्रधानमंत्री जी फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, लेकिन जो लोग पहलगाम में मारे गए थे उनकी पीड़ा, उनका हाल, उनका दुख, उनकी तकलीफ जानने के लिए नहीं गए। अभी त्रुचि शिवाजी बहुत दुखी थे, कह रहे थे प्रधानमंत्री कहां हैं, सदन में क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री कहां हैं, प्रधानमंत्री कहां हैं? अरे शिवाजी वो अवतार है, इंसान नहीं है। प्रधानमंत्री जी अवतार हैं, वो अदृश्य रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं, उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। नॉन बायोलॉजिकल है सर वो, तो इसलिए प्रधानमंत्री कभी नहीं आते ऐसे मसलों पे। 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इतने गंभीर विषय पे दोनों सदनों के अंदर चर्चा हो रही है। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 2 घंटे भी दोनों सदनों में क्यों नहीं है, यह सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, लेकिन तेरी रहबरी पर सवाल है, आपकी रहबरी पर, आपके नेतृत्व पर सवाल है, और यह सवाल बार बार पूछा जाएगा। आसिम मलिक कौन है सर? आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है आईएसआई का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी जब सेना लड़ रही थी। 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे आईएसआई से। हमारी सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे। संजय सिंह की इस बात पर सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति आई। कहा गया कि इस तरह के दावे गलत हैं, लेकिन संजय सिंह अपनी बात से पीछे नहीं हटे और आरोपों की लिस्ट में कुछ और आरोप जोड़ दिए। पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है। वो पाकिस्तान जिसने 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा के रखा, वो पाकिस्तान जहां मसूद अजहर है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद है, वो पाकिस्तान जिसने ताज पे हमला किया मुंबई में, वो पाकिस्तान जिसने संसद पे हमला किया, वो पाकिस्तान जिसने अक्षरधाम किया, वो पाकिस्तान जिसने उड़ी किया, वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान जिसने लाल किले पे हमला किया, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पहलगाम की घटना को अंजाम देता है। आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़ाया, आप मान गए। अरे मान्यवर, वो हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी, वो आतंकवादी तो नहीं माने, आप कैसे मान गए? हर मामले में आप राजनीति करते हैं, हर मामले में आप राजनीति करते हैं, हर हमेशा विपक्ष को ब्लेम करते हैं, विपक्ष को देशद्रोही कहते हैं, विपक्ष को गद्दार कहते हैं। आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, एक देश आपके समर्थन में नहीं आता, एक भी देश आपके पक्ष में खड़ा नहीं होता, लेकिन जब आपको जरूरत होती है आप कहते हैं विपक्ष के लोगों पूरी दुनिया में जाओ और भारत के पक्ष में बोल के आओ। गए विपक्ष के लोग, हमारी भी पार्टी के 2 सांसद गए, और हम सरकार का पक्ष दुनिया में रख कर आए। जब भी देश पे संकट होगा हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन लोगों को बांटने का काम, अपमानित करने का काम और रोज रोज इस तरीके से गद्दार कहने का काम बंद कीजिए। संजय सिंह के बाद कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल बोलने के लिए उठे। जिक्र हुआ ऑपरेशन सिंदूर का और सवाल पूछा गया सरकार से। कहा गया कि सरकार हर बात पर सियासत क्यों करती है। मैं कहूंगा हमारी उन बहनों का जिनके माथे का सिंदूर की कत्ल हुई है, मैं उनके लिए कहूंगा कि हम शर्मिंदा है। तुम्हारी मांग के सिंदूर की कत्ल करने वाले आज भी जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं। हमने उपसभापति महोदय, आतंकवाद के नाम पे हमने कभी राजनीति नहीं की। आतंकवाद के नाम पे चाहे कुछ भी हुआ है, उपसभापति महोदय,
हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के हित में हर वक्त जो भी सरकारें रही उनको समर्थन किया है। इसी पार्टी की सरकार रही, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लाल किला पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, हरेन पंड्या की हत्या हुई, हमारी इस पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ और आतंकवाद के आका को एक कांधार जाके छोड़ने गए। और उसी वक्त भी हमने राजनीति नहीं की। उपसभापति महोदय, हमने सरकार जो भी रही उसको आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में समर्थन किया। इन्होंने क्या किया? जब बंबई में आतंकवादी हमला हुआ, सारी सिक्योरिटी ने मना कर दिया कि अभी यहां पे आप इंटरव्यू मत दो, राजनीति मत करो। आज के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज होटल के सामने करके राजनीति की। ये उनका इतिहास है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं। अरे आके इतना तो कह दो कि वो झूठा है, हम आपके साथ हैं, घबराते क्यों हो? डरो मत, बताओ आप। और आज उपसभापति महोदय, हालत यह है, दुख होता है हमको भी, सोशल मीडिया में चलता है। आपने सीज फायर, इसी हाउस में गृह मंत्री ने वहां बैठ के कहा था कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको लिए बिना सीज फायर करना वो गलती थी। आपने क्यों किया भाई? क्यों हुआ ये? क्या करने की मजबूरी थी? सवाल तो ये था उपसभापति महोदय, जो चला सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान ने कह दिया कि तुम्हारे दोस्त का वहां पोर्ट है, तुम्हारे दोस्त का वहां पावर स्टेशन है, उसको उड़ा देंगे और आप झुक गए। आपने सीज फायर कर दिया। ये हालत। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय था, जिसका एक बड़ा हिस्सा आज पूरा हो चुका है, लेकिन एक हिस्सा अभी बचा है जो शायद 30 जुलाई की कार्यवाही में पूरा हो जाएगा। संसद में आज जो कुछ हुआ उसकी पूरी कहानी हमने आपको जस की तस दिखाई और सुनाई। आपको किसका भाषण सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए इस शो को प्रोड्यूस किया है हमारी साथी सुप्रिया ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।